और दिस सुबह सुबह आइए फॉरेस्ट वॉक करते हैं। दिस इज ऑल फॉरेस्ट एरिया वेयर यू कैन गो बाई 4-wheeler, recommended, especially recommended 4-wheeler. These all, ये जितने सूखे दिख रहे हैं ना, ये सब बरसात में एकदम हरे भरे हो जाते हैं सब। बीच बीच में खेत भी हैं, देखिए आप, बाग भी हैं, खेत भी हैं। ये शायद सेमल के पेड़ हैं, और सेमल के जो फूल हैं, ड्राई फूल हैं सेमल के, बहुत अच्छी रुई बनती है। यहाँ पे गद्दे तकिए जितने बने हुए हैं, बेडिंग्स बनी हुई हैं, सारी उस सेमल के रुई की बनी हुई है। और सूखे हुए सेमल के फूल भी का औषधीय प्रयोग भी है। देखिए कितना सुंदर नीला आसमान है, कोई पोल्यूशन नहीं, कोई भी। ये करौंदे का पेड़ है। ये देखिए, ये हट बना हुआ है। किसी ज़माने में क्या, पिछले साल 1-2 साल पहले की बात है, यहाँ पे खेतों के बीच में अग्निहोत्र किया जाता था। अग्निहोत्र खेती मतलब सुबह दोपहर शाम 3 बार यहाँ पे, आइए चलिए पास चलते हैं। 3 बार खेतों के बीच में सुबह दोपहर शाम हवन होता था। विभिन्न प्रकार के मंत्रोच्चार जो खेती बाड़ी के लिए उचित है। और तीनों टाइम जो 3 संध्या के समय हवन होने के बाद एक महाराज जी आते थे, यहीं रहते भी थे अधिकतर, तो यहाँ पे अग्निहोत्र करते थे, माने हवन करते थे। हवन के बाद आप इसी कमरे में हवन का, इसके धुआं निकलता था पूरा इन जालियों से, और उसके हवन के बाद उसकी राख को लेके सारे खेतों में डाला जाता था। राख खाद की तरह नहीं कि कुंटल राख निकल रही, नहीं, थोड़ी सी खाद निकलती थी और उसको प्रसाद के रूप में खेतों में डाला जाता था। ये अब किस चीज़ का पेड़ है मुझे ध्यान नहीं है, अभी तो पत्ती फूल सब दिख नहीं रहा है मुझे, लेकिन कोई स्पेसिफिक पेड़ है ये। देखिए पूरा वाइट है, देख रहे हैं, खूबसूरती देखिए इनकी, पूरी वाइट है। और यहाँ पे सारे जो खेती होती थी, एक तो पूरा ऑर्गेनिक क्षेत्र है ये, और यहाँ पे अग्निहोत्र का कार्यक्रम होता था और उससे खेती होती थी, और बताते हैं कि काफ़ी अच्छी पैदावार हुई थी। तो खेती में अग्निहोत्र का महत्व तो मैं जानता हूँ, क्योंकि इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट दिल्ली में ब्रह्मा कुमारी वाले लोग खेतों के बीच में बैठ के ध्यान और प्राणायाम और मंत्रोच्चार करते थे, जिससे कि वहाँ भी फसल बढ़ने का ये रिसर्च रिकॉर्ड है कि उसका भी इम्पैक्ट रहा है। ध्यान प्राणायाम का खेतों के बीच में, उसमें भी उपज में वृद्धि हुई है। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट नई दिल्ली, RI पूसा का नाम सुना होगा, वहाँ पे उन्होंने रिसर्च किया था। ये खेत और यहाँ पे कैप्चर्ड हैं ताकि कोई जंगली जानवर ना आ सके बाहर से, इसलिए गेट लगा रखा है रेजिडेंशियल एरिया में। आगे घना जंगल है जो कि रेकमेंडेड नहीं है अकेले जाने के लिए। मैंने जाते हैं लोग तो लाठी उठी लेके जाते हैं, 2-4 लोग जाते हैं, फिर तो ठीक है। अकेले जाने के लिए रेकमेंडेड नहीं है। वो घना एरिया, उधर एक नदी भी है, कभी हम नदी का भी वीडियो बनाएंगे, आपको दिखाएंगे। नदी में पानी है, उसमें घड़ियाल बहुत बड़े बड़े हैं। घड़ियाल नहीं, मगरमच्छ, बताते हैं 12 फीट का भी मगरमच्छ है वहाँ पे। और ये देखिए सूर्योदय अभी हुआ है, मैं मॉर्निंग वॉक पे हूँ। ये गेट लगे हुए हैं सब, तो उधर तो हम नहीं जाएंगे, अकेले वॉक कर रहा हूँ। आइए वापस चल। ये सब खेत हैं, जंगलों के बीच में खेत हैं, जहाँ पे ऑर्गेनिक खेती होती है। सब कुछ ऑर्गेनिक है,
सुबह टहलते टहलते एक दिन मैंने बेल भी खाया, गिरा हुआ था बेल। ये देखिए सिमल के फूल गिरे पड़े हैं, इनका औषधीय महत्व बहुत है। ड्राइड आप गूगल करके अमेजन पे देख सकते हैं, प्राइस तो नहीं पता लेकिन अवेलेबल है। ड्राइड सिमल फूल आप ढूंढेंगे तो आपको अमेजन पे मिल जाएंगे। यहाँ पे ऐसे गिरे हैं, सब ऑर्गेनिक है, प्योर ऑर्गेनिक, नो केमिकल्स। ये करौंदा है, ये भी खेत है छोटा सा। चलिए ठीक।